अब हम क्लास 11 की फिजिक्स शुरू करेंगे। और हम जानते हैं कि जब बच्चा 10वीं तक पढ़ता है तो जो साइंस होती है वो एक छोटे वृक्ष की तरह होती है, और जब तक वृक्ष कोई भी पौधा छोटा होता है तो उससे टहनियाँ नहीं निकलती हैं। तो 10वीं तक जो भी साइंस है उसमें तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का कॉम्बिनेशन होता है। और जैसे ही 11वीं की क्लास शुरू होती है तो साइंस डेवलप हो जाती है, एक बड़े वृक्ष की तरह हो जाती है जिसमें से कई सारी टहनियाँ निकलती हैं और फिर टहनियों में से टहनियाँ निकलती रहती हैं। तो 11वीं क्लास में हमारी साइंस के जो 3 पार्ट हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। एक फिजिक्स होती है, एक केमिस्ट्री होती है, एक बायो। तो हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। जो फिजिक्स शब्द है मतलब भौतिक विज्ञान या भौतिकी, तो ये ब्रांच जो है, शाखा है, ये विज्ञान की है। तो भौतिक विज्ञान भी विज्ञान की शाखा है, रसायन विज्ञान भी विज्ञान की शाखा है, और जीव विज्ञान भी विज्ञान की शाखा ही होती है। तो भौतिक विज्ञान में दुनिया के जो भी वर्ड हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाषा से चुराए गए हैं या फिर आए गए हैं। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी की स्वयं में हिंदी का शब्द नहीं है, ये भी फारसी भाषा का शब्द है। हम जो भी भाषा बोलते हैं वो मिश्रित होती है। अगर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो अंग्रेजी भाषा का है, चिकित्सालय हिंदी में होता है, हॉस्पिटल होता है उर्दू में, तो सॉरी अस्पताल उर्दू में होता है, इंग्लिश में हॉस्पिटल होता है, चिकित्सालय हिंदी में होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम मिश्रित भाषाएं बोलते हैं। तो यहाँ फिजिक्स जो वर्ड है ये भी किसी ना किसी भाषा से आया है। अब फिजिक्स वर्ड जो है किस भाषा के किस शब्द से आया है तो हम उस पर बात करेंगे। तो फिजिक्स शब्द जो है वो फ्यूसिस, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। ग्रीक भाषा के वर्ड के बारे में आप नहीं जानते होंगे तो आपने 10वीं की मैथ में एक वर्ड पढ़ा होगा जो सिग्मा होता है। सिग्मा मीन्स योग होता है, समेशन। ये भी एक ग्रीक भाषा से लिया गया सिंबल होता है। तो ऐसी ग्रीक भाषा जो है फ्यूसिस ग्रीक भाषा का वर्ड है, और फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर यानी प्रकृति। तो फिजिक्स के अंदर प्रकृति समाई। तो एक डेफिनेशन तो इसी से बन जाती है फिजिक्स की। पहली बात तो ये हुई कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, और फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति। अब बात आती है कि प्रकृति के अनुसार हम फिजिक्स की डेफिनेशन कैसे देंगे। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली जो घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं जैसे भूकंप का आना, ज्वालामुखी का प्रकट, आंधी, बारिश, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं, वो प्रकृति कहलाती है, सॉरी भौतिक विज्ञान कहलाती है। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक घटना मैंने बता दी, जो प्रकृति के अंदर घटनाएं घटित होती हैं, भूकंप आना, ज्वालामुखी का पड़ना, बाढ़ का आना, आंधी तूफान का आना, ये सभी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। दूसरी डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं हम कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ एवं ऊर्जा के विभिन्न रूप एवं इनकी अन्योन्य अलग अलग
क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरी परिभाषा हो गई भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा के विभिन्न रूपों एवं इनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यहाँ दो शब्द आए हैं, एक तो द्रव्य है, एक ऊर्जा है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ है क्या? पदार्थ होता है वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसके अंतर्गत द्रव्यमान होता है या बाहर होता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियां पांच होती हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनके द्वारा अगर हम किसी भी वस्तु का अध्ययन करते हैं वो सारी चीजें पदार्थ। तो द्रव्य की डेफिनेशन होगी, यानी पदार्थ की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? वह है प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, कान सुनने के लिए, जीभ स्वाद बताने के लिए, त्वचा किसी भी चीज को छूकर महसूस करने के लिए के द्वारा करते हैं। तो द्रव्य कहलाते हैं। दूसरा इसके अंदर एक वर्ड आया था ऊर्जा। ऊर्जा जो होती है वो एक कार्य का ही रूप होता है। जो कार्य करने की क्षमता होती है वही ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का हम स्थानांतरण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ऊर्जा आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। ज्यादातर गलतियां कहाँ करते हैं बच्चे कि आवेश की डेफिनेशन, जैसे आवेश संरक्षण हम पढ़ते हैं और एक ऊर्जा संरक्षण पढ़ते हैं, तो आवेश संरक्षण के अंतर्गत आता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो बच्चे आवेश में क्या दे देते हैं कि आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, जो कि गलत है। या फिर ऊर्जा की जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है उसमें होता है कि ऊर्जा को ना बदल सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो ये शुद्ध है। बच्चे इसकी जगह कर देते हैं किसी वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर। ऊर्जा ट्रांसफर नहीं होती, ऊर्जा का केवल रूप चेंज होता है। जैसे पंखा, हमारे ऊपर जो फैन चल रहे हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? जिसमें गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। तो ये गति कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा हो गई, अपनी जो स्थिति को चेंज कर रहे हैं स्थितिज ऊर्जा होगी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, दोनों का सम जो है वो यांत्रिक ऊर्जा हो गई। तो ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। वो कौन सी ऊर्जा रही है? विद्युत ऊर्जा, क्योंकि ये बिजली से चल रहे हैं। तो विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है? पंखों से यांत्रिक। अपने हाथों को हम घिसते हैं, जैसे सर्दियाँ होती है तो हम अपने हाथों को रब करते हैं। तो जब रब करते हैं तो होता क्या है कि इसमें हमारे हाथ मोशन गति कर रहे हैं और जो इसकी स्टेज है, स्थिति है, उनको भी चेंज कर रहे हैं। तो दोनों ऊर्जा हो गई। तो ये यांत्रिक ऊर्जा हो गई। यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में चेंज हो रही है? जब हम हाथों को घिसते हैं तो ये हाथ कुछ देर बाद गर्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा उसमें ऊर्जा में चेंज हो। तो ऊर्जा का मतलब है कार्य करने की जो क्षमता है, क्षमता ऊर्जा।
ऊर्जा के मात्रा और जो डायमेंशन जो व्यवहार है वो वही होंगी जो कार्य की होती है। तो ये तो हमने अभी फिजिक्स के बारे में चर्चा की। अब आती है क्वांटिटीज। फिजिक्स के अंदर जो राशियां होती हैं उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशि। भौतिक राशि, भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनका हम अनुभव करते हैं, जिनका बोध करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां वे राशियां जिनका हम ज्ञान कर सकें, बोध कर सकें, अनुभव कर सकें, जिन्हें देख सकें, जिन्हें माप सकें, जिन्हें तोल सकें, तो भौतिक राशियां हैं। तो वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके, भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप्स। नंबर एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशि। एक होती है डेरिवेटिव क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां का मतलब होता है ये ऐसी राशि होती हैं जो किसी पर भी निर्भर नहीं करती, मतलब इंडिपेंडेंट रहती हैं, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहती हैं। तो वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, अर्थात किसी की सहायता से उत्पन्न नहीं की जा सकती, मूल राशियां। ऐसी राशियां जो मूल राशियां हैं वो केवल 7 होती हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, अर्थात किसी की सहायता से प्राप्त नहीं की जा सके, मूल राशियां। मूल राशियों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। एक लंबाई होती है, दूसरी द्रव्यमान होती है, तीसरी समय होती है, चौथी वैद्युत धारा होती है, पांचवी ताप, ज्योति तीव्रता और सातवीं होती है पदार्थ की मात्रा। ये 7 राशियां मूल राशियां होती हैं। अब इन 7 को छोड़कर के 2 राशियां और आती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पूरक राशियां। वो 2 राशियां कौन सी हैं जो मूल राशियों के अतिरिक्त हैं? वो 2 पूरक राशियां हैं। एक कोण होता है जिसका मात्रक रेडियन होता है, रेडियन का सिंबल RAD होता है। मात्रक के बारे में भी हम आगे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि मात्रक भी एक टॉपिक ही होता है, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। दूसरा होता है घन कोण, इसका भी मात्रक स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन का सिंबल होता है ऐसा। ऐसी लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, वैद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का।
अब मात्रक जो भी मैंने बोले हैं